हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तो गाइज मैं आज कुछ अलग मैटर लेके आया था। जैसा कि हमारे भोजपुरी में बहुत सारा चीज़ चल ही रहा है, तो अभी उसी पर टॉपिक चलेगा। अब हमारे भोजपुरी में एक हैं संतोष रेणु यादव, जिनका भाई क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। कभी भी किसी भी मैटर में घुस के और बिना बुलाए घुस जाते हैं, और घुस के जाके वहाँ पे क्या है नहीं है, दिस दैट ये वो अपने हिसाब से लग जाते हैं। जो कि भाई ये भी देखना चाहिए ना कि क्या मैटर है, आपका मैटर है कि नहीं है। कहीं भी जाके कुछ भी कर लेना। हिंदू राष्ट्र बनाओगे ना? ए धीरेन्द्र सुन, हिंदू राष्ट्र बनाओगे? ए बाबा रामदेव सुन, इधर सुन, काना, हिंदू राष्ट्र बनाओगे रे? मैं कहता हूं कि हिंदू राष्ट्र का मांग करने वाला जो धीरेन्द्र है बगेसरा, तुम्हारे उस मांग का मैं तब समर्थन कर देता हूं, मैं तमाम मुस्लिम समाज से भी तुमको समर्थन करवा दूंगा। क्या तुम अपनी बेटी और बहन की शादी किसी SC ST समाज के बेटे से करोगे? बोल। देखिए, ये अच्छा बात नहीं है कि आप कहीं भी जाके कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। अभी इनका एक वीडियो मैंने देखा, एक न्यूज रिपोर्टर को बुला लेते हैं। न्यूज रिपोर्टर क्या, वो समझ लीजिए कि यूट्यूबर किसी को भी बुला के वो कुछ भी बनाने लगते हैं। अभी बोल रहे हैं कि बीजेपी कहीं से भी चुनाव लड़ लेगी, लेकिन बिहार में जमानत जब्त है। तो भाजपा से अगर लड़ गए तो इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, हाँ जी, जमानत जब्त इनकी होगी, क्योंकि वो हम लोग को हराने का जरूरत ही नहीं है। इनके ही पार्टी के नेता लोग हराएंगे इनको। RK सिंह हराएंगे, सुशील सिंह हराएंगे, मनोज तिवारी इनको हरा देंगे। अंदर में रह करके एक साथ बैठ करके, राजनीति अलग चीज होती है, एक साथ बैठ करके हम इसलिए बोल रहे हैं, हमें इस बात की तकलीफ है कि पवन सिंह को नहीं मिलेगा बीजेपी से। बिहार में जीत नहीं सकती है, बिहार में ये है वो है। तो ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, उनका अपना सोच है। अभी बोल रहे हैं कि पवन सिंह RJD में आए, उनका स्वागत है, और RJD में आके यहाँ से चुनाव लड़े। मैं 2.5 लाख वोटों से उनको ज्यादा दिलवाऊंगा। RJD में आ गए तो 2.5 लाख से ऊपर वोट से हम लोग जिता के भेज देंगे, क्योंकि हम लोग का अपना वोट है ना, हम लोग का RJD का महागठबंधन का अपना वोट है। और उसके साथ साथ जो पवन सिंह के जो लोग हैं, उनके जाति में कुछ तो लोग हैं जो उनको भी पसंद करते होंगे, तो उनका भी वोट जुड़ेगा, हम लोग का वोट जुड़ेगा। 2.5 लाख मिनिमम, 2.5 लाख वोट से अधिक से हम लोग जिता करके पार्लियामेंट भेज। अरे भाई, जब 2.5 लाख से ज्यादा जब दिलवाएंगे आप, तो आप खुद खड़े होकर जीत जाइए फिर वहां से। अरे भाई, पवन सिंह जो है ना, किसी के मोहताज नहीं है कि हमें किसी का जरूरत है कि हम उसी के बदौलत जीतेंगे। अरे वो उन्होंने 10 साल बीजेपी को दिया है, 10 साल बीजेपी को दिया है, तो आशा बीजेपी से ही है उनको कि नहीं, मैंने जिसको 10 साल दिया है तो उससे ही मैं कोशिश करूं कि नहीं, उसी में आगे बढ़ूं। और आपका जो है सीन कि RJD ज्वाइन कर लीजिए, तो तेजस्वी जी का हाथ पकड़ लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए, तो ठीक है, उनका अपना सोच है। अगर वो चाहेंगे तो आएंगे। लेकिन मैं इस बात पे एक बात बता दूं आपको कि अगर वो चाहेंगे ना तो अकेले निर्दलीय जीत सकते हैं। वो बिहार के किसी भी स्टेट में खड़े हो जाएंगे, तो इतना तो है मुझे भरोसा कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि उनका जो है ना, उनका चाहने वाला बहुत है। हाँ, ये चीज अलग है कि पॉलिटिकल लाइन उनके लिए नया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि लाइन अलग अलग है, उनका गाने का लाइन है, सिंगिंग का लाइन है, एक्टिंग का लाइन है। तो कोई भी देखिए, कोई चीज सीख के नहीं आता, ठीक है। इलेक्शन का जो है, मनोज तिवारी क्या पहले गाना ही गाते थे ना? हाँ, पढ़े लिखे हैं थोड़ा सा, मानता हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर है भी बीजेपी में, सही जगह पे हैं। लेकिन अब निरहुआ जी को ले लीजिए, फिर रवि किशन जी को ले लीजिए, ये लोग भी तो पहले इस लाइन में नहीं थे, आए ना, कर रहे हैं ना, तो ये भी कर लेंगे। और अपने स्टेट के लिए कौन नहीं करना चाहता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन नहीं करना चाहता है।
उनको मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कब तक। अभी मान लीजिए कि जीतेंगे तो फिर अगले बार थोड़ी ना जीतेंगे अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वही चीज़ है कि नहीं, वो अपने स्तर पे करेंगे अच्छा, उम्मीद है। बाकी तो वही मैं बोल रहा हूँ कि संतोष रेणु यादव जी, आप जो है जो भी आप करते हैं, मीडिया को पैसा देके बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं वो आपका मैटर है, लेकिन घर फोड़ने का काम मत किया कीजिए। आप घर फोड़ने का काम कर रहे हैं कि बीजेपी का जमानत जब्त हो जाएगा, पवन सिंह इधर आ जाएं, ये ज्वाइन करें। अरे प्रचार प्रसार किए वो 10 साल से, किस लिए किए? इसीलिए किए थे वो। 10 साल तक उन्होंने साथ दिया। अब एक चीज और भी है कि अभी जो है समय था कि मनोज तिवारी, रवि किशन, ये लोग जो है थोड़ा सपोर्ट करें उनको सपोर्ट करें। और जैसे उन्होंने उनका साथ दिया हर रैली में, हर जगह पे वो जा जाके प्रचार किए, प्रसार किए, चाहे वो मनोज तिवारी जी का हो, रवि किशन जी का हो, निरहुआ जी का हो, या कोई भी बीजेपी का कैंडिडेट हो, उसके लिए वो लड़े हैं, वो गए हैं वहां पे। और खास करके जो भीड़ जुटती है वो पवन सिंह की वजह से ही जुटती है। तो ये चीज अपने ध्यान में रखें आप लोग। खास करके संतोष रेणु जी, आपको ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि वो अकेला ही चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जनहित में। ऐसा नहीं है कि मैं उनका तारीफ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, वो उस लायक हैं जिस लायक हैं, मैं बोल रहा हूँ। और आपका जो है, आपको तो हमको लग रहा है कि बस मीडिया फॉर्म में आना है कि सोशल मीडिया पे मेरा बस बीच बीच में एक वीडियो वायरल मनोज होता है। तिवारी, तीसरे फैक्टर वो मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे। रवि किशन नहीं चाहते कि पवन सिंह पार्लियामेंट पहुंचे, क्योंकि पवन सिंह स्वाभिमानी आदमी है और मनोज तिवारी चापलूस आदमी है। रवि किशन चापलूस आदमी है, और रवि किशन और मनोज तिवारी के सामने जब पवन सिंह आज भी खड़े होते हैं तो भोजपुरी की पहचान पवन खेसारी से होती है, मनोज तिवारी से नहीं। और इस बात को मनोज तिवारी भली भांति जानते हैं, और इसी वजह से पवन सिंह को हराने में एड़ी चोटी लगा देंगे। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी ऐसा कर देना है ताकि वायरल हो जाए। अरे अच्छा काम कीजिए, एकदम होइएगा। इसके लिए आप उल्टा पुल्टा क्यों किसी का घर फोड़ रहे हैं कि आप इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, और भड़का भी रहे हैं कि मनोज तिवारी नहीं चाहते कि पवन सिंह जीते, रवि किशन नहीं चाहते कि पवन सिंह जीते। अरे भाई नहीं चाहते हैं, ये आप कैसे जानते हैं कि नहीं चाहते हैं? अंदाज पे अपना जो मन में आया सो बोल रहे हैं कि बस मजे ले लेना है। तो इसीलिए भाई अनुरोध है मनोज तिवारी जी से भी, रवि किशन जी से भी, कि आप लोग भी सपोर्ट करें इनका। कम से कम आप लोग का भी वीडियो वगैरह कुछ आना चाहिए कि हाँ पवन सिंह को सपोर्ट करें, चाहे कुछ भी ऐसा आना चाहिए। आप लोग का कुछ आता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसे तो गले मिलेंगे रैली में या फिर कभी प्रोग्राम में, ऐसे मिलेंगे जैसे कि भाई है, छोटा भाई है, ये है वो। अरे छोटा भाई है तो ठीक है, पब्लिक के सामने भी तो रखिए कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। भाई है बोल के पता ही नहीं चलता कुछ भी ना। तो पता तो चलना चाहिए, हम लोग भी तो आप ही लोग जो बताते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से हम लोग को पता चलता है। नहीं तो अंदर अंदर क्या बात है हम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता। और ठीक है, हम लोग को पता भी नहीं चलना चाहिए, लेकिन जो जेन्युइन बात है वो तो पता रहे कम से कम। जिससे आप वोट मांग रहे हैं, मांगने आएंगे, तो उन लोग को तो कम से कम पता रहे कि हाँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब आसनसोल से चुनाव मिला, उन्होंने रिटर्न कर दिया, तो ठीक है रिटर्न कर दिया, उनका अपना निजी मैटर था, क्या था कि आप लोग का ही हाथ था। उसके बाद अब चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? अगर नहीं लड़ेंगे बिहार से तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर तो पक्का पता चलेगा कि जो संतोष रेणु यादव जी जो बात बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी जी नहीं चाहते, रवि किशन जी नहीं चाहते कि वो बिहार में आए। और तो और घर फोड़ने के लिए उन्होंने यहाँ तक बोला कि आर.के. सिन्हा जी अगर आरा से खड़े होते तो आर.के. सिन्हा जी उनको जीतने नहीं देंगे। फिर उधर औरंगाबाद से जो है वो भी उनको जीतने नहीं देंगे। सबसे बड़ी फैक्टर की मतलब जिस भी एमपी का टिकट वहां कटेगा, वो एमपी
ताकत लगा देंगे पवन सिंह को हराने में, क्योंकि जो भी जीता हुआ नेता का टिकट कटेगा, वो नेता का अपमान होगा, उस सांसद का अपमान होगा, और अपनी अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, तो वो नेता एड़ी चोटी लगा देगा पवन सिंह को हराने में, क्योंकि आरके सिंह भी आरा को अपना ही घर मानते हैं और है भी उनका। सुशील सिंह औरंगाबाद को अपना घर मानते हैं, उनका है भी। कोई चाहेगा, कोई दुकानदार चाहेगा कि हमारे घर के बगल में, हमारे दुकान के बगल में कोई बहुत बड़ा दुकान खुल जाए, कोई बहुत बड़ा दुकान खुले और कोई बहुत आगे निकल जाए? कोई चाहता है? हर कोई अपनी दुकान को बचाना चाहता है, और आरके सिंह भी चाहेंगे कि आरा उनके लिए बचा हुआ रहे। पवन सिंह अगर जीतेंगे तो फिर पवन सिंह का हो जाएगा, अगर औरंगाबाद में जीतेंगे पवन सिंह तो फिर पवन सिंह का हो जाएगा। तो सुशील सिंह औरंगाबाद से और आरके सिंह आरा से कभी चाहेंगे कि पवन सिंह जीते? तो ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं। अरे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो आप क्यों बीच में पड़े हुए हैं? एक हमारे यहाँ बोलते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। वो इस साल नहीं भी लड़ेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको मन मुताबिक नहीं मिलेगा ना तो बंदा ऐसा है कि वो लड़ेगा भी नहीं, मना कर देगा कि नहीं भाई अब आगे देखेंगे। तो ठीक है, तो आप जो है अपने शब्द वगैरह में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। राजपूतों की अपनी माँ के साथ क्या संबंध रहा है, जाकर के अपने पुरखों से पूछ। हीरो को तो निम्न जात बोलोगे रे? हैं? इस धरती पे अगर सबसे गंदा जात अगर कोई है तो वो जात राजपूत जात है। सबसे गंदा जात अगर कोई है तो राजपूतों से घटिया कोई जात होता है रे? हैं? राजपूतों से कोई घटिया जात होता है रे? और ढंग से थोड़ा सा शब्दों का चयन वगैरह किया कीजिए, क्योंकि आपका बहुत सारा चीज है, लोग जानते भी हैं कि क्या है नहीं है। ठीक है भाइयों, वीडियो आते रहेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारा ऐसा बात है जो धीरे धीरे मैं आप लोगों को शेयर करते रहूँगा। तो गाइस अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।